उज्जैन में, प्रयागराज में और हरिद्वार में। तो ये 4 जगह महाकुंभ पड़ते और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ पड़ते। 6 वर्ष में कुंभ में कहा गया है अर्ध कुंभ। लेकिन जब 12 वर्ष में महाकुंभ होते हैं, जो बड़े बहुत बड़े कुंभ माने गए, महाकुंभ माने गए। इनमें वास्तव में देश विदेश के कहाँ के सारे इस बार कहते हैं कि 100 करोड़ व्यक्ति की व्यवस्था है। वहाँ महाकुंभ में 100 करोड़ व्यक्तियों की व्यवस्था है। माने कि 100 करोड़ कितने हो गए? 1 अरब व्यक्ति की। हमारी सरकार प्रशासन इतना सुंदर ढंग से वहाँ इस बार बना रही है। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ स्नान करेगा जिस दिन, उस दिन 100 करोड़ व्यक्ति के स्नान करने की व्यवस्था बनाई गई है। मतलब किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी। यानी कि सब कोई डराए ना कि यहाँ आने से हमें कोई भय होगा, कोई हम दब जाएंगे ना, कुछ नहीं। सब प्रेम से जाओ। सब इतना विशाल वहां बनाया गया है, इतना विशाल कि तुम देखते जाओ तो लागत है जैसे नहीं क्या कि नान्तम न मध्यम। तो श्री गंगा जी के तट का ना अंत दिख रहा ना मध्य दिख रहा। इतना सजाई गई है माता, जहां तक देखो वहां तक घाट बना दिए गए और इतनी रावटी और इतनी सरकारी व्यवस्था बनी हुई है कि सरकारी भी बहुत इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जो अब जिनके पास कुछ नहीं है तो वो सरकारी उसमें रह जाके वहीं रह लें, क्योंकि ठंड बहुत है। तो सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, खूब टेंट तनवा दिए, खूब कमरे जैसे कटवा दिए, खूब रहो जाके। और जिनके है मान लो जाने की सुविधा, जिनके शिविर हैं वो अपने शिविरों में जाएंगे। ऐसे ऐसे वो बना दिया कि उसी में घर, उसी में रह लो, उसी में भोजन पानी और उसी में स्नान कर लो, ऐसे ऐसे। लेकिन हाँ, उन लोगों के भाई क्या है, वो लाखों रुपया एक दिन के हैं, उनमें उन्हीं में रहो, कोई उनके बाहर नहीं निकलेगा। वहीं कुंभ नहा लेंगे प्रयागराज में, संगम वहीं स्नान उनका हो जाएगा। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनी। तो ये हमारे भारत भूमि के वास्तव में धन है आप हम सब कि जो भारत में जन्म हुआ है। गर्व की बात है ये हमारे सबके लिए कि भारत में जन्म हुआ है, जहाँ जहाँ 4 कुंभ लगते हैं। आज तीर्थराज प्रयाग का कुंभ, कभी हरिद्वार का कुंभ जो हरि का द्वार है, कभी नासिक का कुंभ, कभी क्षिप्रा नदी स्नान करते हैं उज्जैन का कुंभ। ऐसे हमारे सौभाग्य हैं। और कोई एक बार भी पहुंच जाए यहाँ तो 2-2, 4-4, 10-10 बार लोग पूरे जीवन काल में कुंभ नहा लेते हैं। कोई एक बार भी कुंभ स्नान कर ले तो समझ लो कि उसका जीवन कृतार्थ हो गया। और आप सब तो अभी अभी बिल्कुल यहाँ कुंभ स्नान करे, बिल्कुल सराबोर बैठी। इतना सुंदर राम के और माता भक्ति के चरित्रों का गुणानुवाद ये कुंभ स्नान किया। इससे बढ़कर के वास्तव में कोई कुंभ दूसरा है, क्योंकि कुंभ भी राम अमृत रस तो है। अमृत रस नहाने जाते हैं ना, वहाँ संगम नहाने जाते हैं ना। तब मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। और राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, सर सहि ब्रह्म विचार प्रचार। अभी हमारे भगवान के मुखारबिंद से श्री तत्व की बात, स्नान करने की बात, पांडवों में युधिष्ठिर ने पूछा भगवान से कि कोई ऐसी नदी हो कि जिसमें हम स्नान करके इस पाप मुक्त हो जाएं, क्योंकि बहुत इतना रक्तपात हुआ है, इतनों का यहाँ विध्वंस हुआ है, कत्ले आम कहेंगे आज के समय के हिसाब से। कितने वहाँ योद्धा मारे गए, कितनी जो है सैनिक मारे गए, सैन्य बल। वास्तव में राजा तो कोई एक बनता है, लेकिन जब ये युद्ध होते हैं तो कितनी प्रजा मारी जाती है। तो कितने वहां के जो है दोनों दलों के मारे गए थे। तो कहें कि जो है हमारे अंदर में बड़ा जो है उथल पुथल मच रही कि हमने इतना पाप किए, बड़ा विध्वंस हमारे हाथों से हुआ है। तो भगवान ऐसी कोई नदी हो कि जिसमें हम स्नान कर लें तो कुछ पाप मुक्त हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ, असत्तो तकहसेल तटोदयार भी, अतत्वं विषेकं कुरु पांडपुत्रा, अन्नवारिणा शुद्धत चा अंतरात्मा, तत्वं विषेकं कुरु पांडपुत्रा।
आत्मा रूपी नदी। यहाँ ये आत्मा रूपी नदी है, लबालब भरी है। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ। संयम कहाँ से आएंगे? सत्संग में ही जब हम बैठेंगे तभी तो संयम आएंगे। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्थ। असत्तो तकहसील टटो दया, और भी सत्य रूपी जल हो उस नदी में, और शील दया रूपी उस नदी के दोनों तट हो। सत्तो तकह शील टटो दया, और भी तत्व विषय का तत्व रूपी स्नान करो। न वारिणा शुद्धत चा अंतरात्मा। अन्य किसी वारिण माने जल और भी किसी जल में स्नान करने से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होगी। तो वो नदी हम सबको परमात्मा की कृपा से मिल चुकी है। इस सरोवर में हम सब स्नान करते हैं, ये तत्व रूपी स्नान हो रहा है। ये हम लोग सराबोर हैं। तो कितना सुंदर आज रामचरितमानस के माध्यम से आप हम सब सराबोर हुए हैं। वास्तव में यह दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य का शरीर है दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि, जो क्षणभंगुर है, पता नहीं अभी है वो अभी नहीं रहेगी। दुर्लभो मानुषो देहि, देहि नाम क्षणभंगुरा। और किसी ने कहा बड़े भाग पाया ये मानव जन्म। मानव जब गर्भ में होता है व्यक्ति, तब वह भगवान से प्रार्थना करता है, बड़े भाग पाया ये मानव जन्म। मानव जन्म की ये शर्तें हैं जितनी, वो कहता है मनुष्य जन्म की जितनी शर्तें हैं, हे राघव हे परमात्मा ने मैं सब पूरी करूंगा। मानव जन्म की ये शर्तें हैं जितनी, सभी मैं करूंगा पूरी। आपसे है विनती, अरे करूंगा मैं, जब तक करूंगा सत्कर्म। बड़े भाग पाया ये मानव जन्म, सब कहता है। लेकिन जब भूमि परतवा ढाबर पानी, अच्छे में जीवन लपटानी, जब जो है हम धरा धरती पर आए तो सब भूल गए। तब हमको ये नहीं समझ आता कि आज कितना हमारे भारत भूमि वसुंधरा कितनी हमारे को गुणवान है, कितना हमारे को ये ऐश्वर्य देने वाली है, कितना हमारे को कृतार्थ करने वाली है। ये इस भारत भूमि में जन्म पा करके आज हम महाकुंभ ये जैसे हमारे को तीर्थराज प्रयाग जाने का सौभाग्य आप सबको मिलेगा। क्योंकि जो जाना चाहे, इतने संतों के महापुरुषों के दर्शन वहाँ होते कि नेत्र सफल हो जाते हैं। कहने के संत दरस जब पाठक टरही, तो ऐसे जगहों पर जाके पूर्णमान व्यक्ति हो जाता है, सारे पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ सारे संत जो कंदराओं में भी घुसे, वो भी सारे संत महापुरुष हमारे आते हैं। उन महापुरुषों के दर्शन करके हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है, हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। हमारी सबरी एक रानी थी, राजा की पत्नी थी, और राजा ने कहा चलो कुंभ के मेला में चले, तो जो है स्नान कराएं, दर्शन कराएं। तो गई। अब महारानी तो महारानी होती है, रानी बहुत बड़े महापुरुष यानी कि कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी का पंडाल लगा हुआ था। सारे लोग उनके दर्शन के लिए एकदम उतावले थे। लेकिन अब ये राजा और वो रानी, तो इनके लिए रास्ता खुला था। रानी ने कहा दास दासियों से कि डोला यहीं उतार दो, हम संत महापुरुष के दर्शन कर ले। उतर गया डोला। रानी वहां पहुंची दर्शन के लिए, तो पीछे से राजा पहुंच गए और कहा कि देखो तुम रानी हो, महारानी हो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम इस जन समुदाय के बीच में बैठकर संतों के दर्शन करो, प्रवचन सुनो, कथा सुनो। चलो बुला लिया रानी को। रानी को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि अरे राम राम, धन्य है ऐसे जो है भूमि को, जिस भूमि पर आज मैं आई, और इतने मेरे पाप प्रबल हो गए कि जो है इस राज के कारण, इस रानी पद के कारण मेरे को इस भूमि से दूर होना पड़ा, ऐसे संतों के दर्शन से दूर होना पड़ा। तो मेरे को धिक्कार है ऐसे राजपाट को, ऐसे रानी बनने को धिक्कार है। अब मैं ऐसे रानी नहीं बनना चाहती, रानी पद को नहीं लेना चाहती, क्योंकि अंदर में वास्तव में जब प्रभु जागृत हो जाते हैं तो ऐसे भाव आ जाते हैं। और वो गई, और इतने उनको ग्लानि हुई कि वो स्नान जब गई करने उसमें संगम में, तो वो वहीं पर नहाते समय अपने शरीर को उन्होंने परित्याग कर दिया, जल समाधि ले। अब उसके बाद उनका जन्म हुआ, तो जो है भेल परिवार में हुआ। और भेल परिवार में जब जन्म हुआ तब वो भेलनी बनी।
तो लेकिन वो भी भील राजा थे, कोई साधारण नहीं थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था। अब वहाँ जब जन्म हुआ, पली पोसी बड़ी हुई, तब यह हुआ कि पाड़े का संस्कार हो, यानी कि विवाह हो। तो वो क्योंकि वो भी भाई पैसा वाले थे, जैसे इधर मल्ला है नहीं, वो राजा थे जिनको राम ने मित्र अपना बनाया, वो भी तो निषाद राज थे, ऐसा इधर ये भील राज थे। अब इन्होंने इतने सारे भेड़ बकरी जाने कितने जो है एकत्रित किए और एक बाड़ा बनवाया, उनमें सबको एकत्रित किया, क्योंकि जो बाराती आएंगे तो सबका स्वागत करेंगे, इनका जो है भोजन बनेगा इन पशुओं को। अब जब सबरी निकली भेलनी संध्या काल में अपने सखियों के साथ बाहर थोड़ा निकली, तो पूछा कि सखी इतने सारी ये पशु, ये भेड़ बकरी इस बाड़ा में क्यों बंद है? तो उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं है, तुम्हारा विवाह होना है और तुम्हारे विवाह में ये सब उन बारातियों का स्वागत के लिए भोजन बनेगा। जो सबरी ने देखा उन पशुओं की तरफ, वैसे तो उन पशुओं ने टकटकी निगाह से सबरी की तरफ देखा। सबरी को एकदम तरस आ गया कि अरे राम राम, एक मेरे विवाह के कारण इतनी हत्याएं होंगी। किसी से कुछ नहीं कहा, आ गई वापस। और जब रात्रि में सब सो गए, तब टटिया का वो द्वार खोल दिया। टटिया आप लोग नहीं जानते हो? हाँ, टटिया, हाँ, टटिया लकड़ी की, वो लकड़ी की बनाई जाती है। उसको खोल दिया और सारे पशुओं को निकाल दिया, भेड़ बकरी जितनी थी सबको निकाल दिया, और पीछे से अपना जो है चली गई जंगल की ओर। जब चली गई, अब जंगल में कौन अपना है बताओ? बड़े दुख सहने पड़े सबरी को। पेड़ों में रात में बैठ जाती, दिन में पेड़ों में छुपी रहती, और रात में जो है 4 बजे से 3 बजे से उठ करके ऋषियों की सेवा करती, रास्ता साफ कर देती, सारे ऋषियों के संतों के आश्रम के द्वार पर सूखी सूखी लकड़ियां रख जाती, और बढ़िया फूल चुन चुन कर टोकरी में रख जाती। टोकरी बिनती का है, होता सरियाटा, और वो होते घास होती जंगल में, उसकी बनाती, दिन भर ये करती बैठे बैठे, और सब संतों की सेवा में अपने जीवन को लगाया। संत देखते कि ये कौन इतना जो है शिष्य है हमारा, कि इतनी जब से ये सेवा इतनी हो रही है, और सब शिष्य अपने को संस्थानों को तो सोचते कि हमें गुरु जी देख रहे हैं तो हमने किया है सेवा, कोई सोचता कि हमने किया, किसी ने नहीं। तब संतों ने एक दिन क्या किया कि जो है उन्होंने अपनी उंगली काट ली, थोड़ी सी चीरा लगाई कि देखें कि कौन शिष्य है जो नाम भरी भी नहीं लेना चाहता और गुप्त सेवा करता है इतनी महापुरुषों की, संतों की। तो जब नमक लगा लिया है थोड़ी सी चीर के, तो रात में नींद नहीं आई, तो वह सब ये कला देखता रहा कि ये कोई कन्या आती है, और वो सारे ऋषियों के, सारे आश्रमों के सारे रास्ता जो है झाड़े आई, और झाड़ने के बाद जल्दी जल्दी गई तो फूल तोड़ तोड़ करके लाई और सारे आश्रमों में रख दिया, और लकड़ियां बीन बीन के सारे आश्रमों के दुआरे दुआरे इतना इतने रखे आई कि सबका भोजन पर्याप्त बन जाए। और फिर उसके बाद जा करके और फिर वो अपना जो है छुप कर कहीं एकांत चली गई, बैठ गई। तब जो है, अब देखिए ऋषियों की बात, मुनियों की बात, संतों की बात, इनको बड़ा विरोध हुआ कि ये भीलनी, भील कुल की, और ये जो है ऋषि हमारे आश्रम को अपवित्र कर गई, अपवित्र करती हमारे आश्रमों को। देखिए भाव की प्रधानता जब तक नहीं आएगी तभी तक आ गया कि फिर संत, लेकिन उसी में हाँ ये हमारे जो मातंग ऋषि थे उन्होंने कहा कि अरे संतों, अरे भक्तों, तुम जानते नहीं हो कितना वो सेवा करती है, कितना उसका भाव सुंदर है, और उसको तुम जो है ये सब उद्यत हो गए उसको दंड देने के लिए, सारे संतों की टोली। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे मातंग ऋषि ने उसको अपनी पुत्री सा, बिल्कुल पुत्री के रूप में जैसे बात्सल में अपने आश्रम में ले गए और उसको वहाँ सुरक्षित रखा और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहो। बताया उसने अपनी करुणा कि इस कारण से गुरुदेव मैं घर त्याग कर भागी, क्योंकि जिस जीवन को शुरुआत करने के लिए लाखों लाखों पशुओं की बलि दे दी जाए, ऐसा जीवन किस काम का। जब उसकी करुणा देखा गुरुदेव ने तो कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारे लिए ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी स्वयं चल करके आएंगे, इसी आश्रम में आएंगे, तुम कहीं मत जाना।
इसलिए कहा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम सिद्ध नहीं तेहि। उन्होंने गुरु के वचनों को मान लिया, और यदि वो कह देती कि कह दिया गुरु ने लेकिन यहाँ कहाँ राम आ जाएंगे, तो भटक जाती। लेकिन वो उसने बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लिया अपने गुरुदेव के वचनों को, और वो जो है वहाँ रम गई। जब तक गुरुदेव रहे तब तक सेवा किया, और उसके गुरुदेव ने कहा कि देखे ये हमारे तप के प्रभाव से इसमें 12 मासी फूल और फल इस क्षेत्र में आते। सब वृक्षों में 12 महीना फल आते थे और 12 मासी बढ़िया सुंदर फूल फूलते थे। कहीं हमारे तप के बल से यह हमारा आश्रम में कोई हिंसक पशु नहीं आएगा, तुम चिंता मत करना, प्रेम से रहना। आज गुरुदेव का शरीर तो नहीं रहा, लेकिन सबरी उसी आनंद के साथ रहती है वहाँ आश्रम में। और जब भगवान राम आए तो राम को ऐसे फूल बिछाती हुई देखिए कितना कृतार्थ हो गई जब राम के दर्शन हुए। और फिर उसने राम से बताया कि प्रभु मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि राम आएंगे, आज आप आ गए, आज आप आ गए। अब विवाह के समय पर, तब के समय में बहुत है तो 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष मान लो इसी आयु में विवाह हो जाया करते थे। आज सबरी बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, तब भगवान राम आए, पूरा जीवन भक्ति में बिता दिया। कभी ये नहीं लगा कि गुरुदेव ने कहा था लेकिन राम अभी तक आए नहीं। वो रोज नया नवीन प्रेम लेके रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है, नवीन फल नए प्रेम के साथ लाती है और रखती कि आज आएंगे तो ये वाली खिलाएंगे। और शाम का ये द्वेष भाव से नहीं उन फलों को हटाती कि आए नहीं ना, दूसरे ताजे आज आएंगे, आज ताजे लाती हूँ। ताजा गंगा जल, ताजे फल, ताजे फूल, ताजे नए नवीन रास्ता साफ करती। आज भगवान आए, उन्होंने बताया कि मेरे गुरुदेव कहते थे कि प्रभु आएंगे, आज प्रभु आप आ गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया, कृतार्थ हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ सबरी, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो गया, तुम्हारे मिलने से हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भक्तों के मिलने से भगवान खिल जाया करते हैं, प्रसन्न हुआ करते हैं। भगवान आज आनंदित हो गए और उनका अपने गुरुदेव की कुछ बातें हमें बताओ। तब उन्होंने अपने गुरुदेव की बातें बताई और कहा कि भगवान हमारे गुरुदेव की तपस्या के कारण यहाँ के फूल कभी मुरझाते नहीं हैं, यहाँ 12 महीने फल आते हैं, यहाँ हिंसा नहीं आते हैं। और ये जो वृक्ष है इसके नीचे हमारे गुरुदेव बैठा करते थे, तो वहीं जो देखा प्रकाश, उस वृक्ष से एकदम प्रकाश निकल रहा था। भगवान राम ने देखा कि वाह सबरी, तुम्हारे गुरुदेव तो यहाँ हमें अनुभव हो गया, अभी भी वो यहीं है जैसे लग रहा है। और फिर सबरी ने भी शरीर नहीं रखा भगवान को दर्शन पाने के बाद, सबरी ने भी अपने शरीर को वहीं, क्योंकि ये पार्थिव शरीर तो छूट ही जाता है, और ज्योत से ज्योत मिल गई, प्रकाश से प्रकाश मिल गया। उसने अपने शरीर को परित्याग कर दिया, दिशा दिखा करके भगवान राम को दिशा दिखाया। क्योंकि जो है कहा था कि सबरी ने, कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जब भगवान राम आवे तो उनको सुग्रीव तक की रास्ता बता देना, सुग्रीव तक पहुंचा देना। देखिए कितने जो है दूरदर्शी हमारे महापुरुष हुआ करते थे। हमारे महापुरुषों को सब कुछ ये जितने यात्रा में मिले ऋषि, चाहे वो हमारे अत्रि मुनि और चाहे हमारे जो है मातंग ऋषि, चाहे सर्वंग ऋषि, इनको सबको पता था कि राम आएंगे आएंगे। और सबने अपने अपने भावों के हिसाब से कोई दर्शन किया, कोई भाई नहीं अपने शरीर को रोका, लेकिन उनकी आभा वही बनी रही। और सर्वंग ऋषि ने तो दर्शन किया। इस प्रकार से ये हमारे भारत के सनातन धर्म की ये है पद्धति। यहाँ साकार रूप से राम आते हैं, साकार रूप से भगवान आते हैं, और उनको हम सब दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। भक्तजन दर्शन करते हैं, भक्तजन अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं। ऐसी हमारी भारत भूमि है, हम भारत में जन्म लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस भारत भूमि के सनातन धर्म के जो ये नया वर्ष का आज जो हम सब ने इस महाकुंभ में स्नान किया, तो ऐसे ही सदगुरु के तरफ से, हमारे परमात्मा की तरफ से, या ऐसे अनंत अनंत जो है ये महाकुंभ सबको प्राप्त होते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों के पावन पवित्र चरणों में बार बार नमन वंदन, सतकोट सा नमन वंदन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वनाथ। नमो नमो गुरुदेव को, ये है परम